हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं कोविड सीरीज़ और आज हम बात करेंगे कोविड के लिए एक्सरसाइजेस, यानी कि जिन लोगों के लंग्स में इन्वॉल्वमेंट है कोविड का, उन लोगों के लिए क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो मैं हूं डॉक्टर मान और आज हम जानेंगे इसी सवाल का जवाब। तो जिस तरह से नॉर्मल हेल्दी रहने के लिए एक्सरसाइज की ज़रूरत है, ठीक उसी प्रकार हमारे लंग्स को भी कुछ एक्सरसाइज की ज़रूरत है। और जब कोविड का इन्फेक्शन होता है, हमारे लंग्स को वो इन्वॉल्व करता है तो हमें प्रॉब्लम्स आती है और उसके लिए हमें कुछ एक्सरसाइजेस की ज़रूरत होती है। तो वो एक्सरसाइज मैं डिवाइड करूँगा 4 पार्ट में और वो चारों एक्सरसाइज आपको इसी तरीके से करनी है जैसे मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको पर स्लीप ब्रीदिंग करना है। पर स्लीप ब्रीदिंग क्या होती है, आपको अपने लिप्स को गोल करना है जैसे सीटी बजाते हैं और बीच में एक छोटा सा होल छोड़ना है। तो आपको करना क्या है कि आपको इस तरीके से करना है, आप देखिए मुझे, लाइक दैट। तो आपको गहरी सांस खींचनी है, इतनी गहरी भी नहीं खींचनी कि आपको दिक्कत हो, बट आपको गहरी सांस लेनी है। उसको 3 से 5 सेकंड रोकना है और पर स्लीप के थ्रू स्मूथली बाहर निकालना है जितना आप निकाल सकते हैं। इससे आपका कार्बन डाइऑक्साइड मैक्सिममली फ्लश हो जाएगा। तो आप देखिए कैसे करना है। गहरी सांस, होल्ड, देन रिलीज। तो आपको ये करना है डीप ब्रीदिंग लेकर, और फिर इसके बाद आपको 3 से 4 नॉर्मल सांस लेनी है और फिर यही प्रोसेस रिपीट करना है। ये आपको 10 बार करना है और दिन में 2 बार करना है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जैसा कि आप जानते हैं कि जब सांस लेते हैं तो हमारी चेस्ट बाहर की तरफ आती है और हल्का सा अम्बलाइकस से ऊपर का जो एब्डोमेन है वो हल्का सा बाहर आता है। तो सबसे पहले हम चेस्ट की मसल्स को स्ट्रेंथनिंग करने के लिए बताएंगे आपको क्या करना है कि जब आप गहरी सांस लेंगे तो आप पेट को कम हिलाइएगा, चेस्ट को बाहर की तरफ ज़्यादा कीजिएगा। तो आप देखिएगा जब मैं 1 करूँगा तो मैं अपनी चेस्ट को बाहर की तरफ निकाल के सांस अंदर लूँगा। 2 पर मैं उसको होल्ड करूँगा 3 से 5 सेकंड और फिर पर स्लीप के थ्रू छोड़ दूँगा 3 पर। तो अब 1 पर देखिएगा, तो ये आपको करना है, ऐसा आप करेंगे। फिर उसके बाद आप 3-4 नॉर्मल सांस लेंगे और फिर से इस प्रोसेस को रिपीट करेंगे। ये भी आपको 10 बार करना है, दिन में 2 बार। अब बात आती है कि जो मैंने बताया था अम्बलाइकस के ऊपर वाला पार्ट, तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपनी अम्बलाइकस के आसपास में पेट को दबाना है दोनों हाथों से। फिर उसके बाद आपको सांस भरनी है, लेकिन इस बार आपको चेस्ट कम मूव करनी है और अपना पेट ज़्यादा फुलाना है जिसकी वजह से आपके लंग्स फूलें। उसे होल्ड करना है, देन पर स्लीप के थ्रू छोड़ देना है। तो आप देखिए मैं एक हाथ से यूज़ करूँगा क्योंकि 1 पे मैं इन करूँगा, 2 पे होल्ड, 3 पे रिलीज़। तो अब देखिए ये मैंने प्रेस किया और अब मैंने सांस लेना शुरू किया। तो अगर आप इस वीडियो में देख पाए होंगे तो मेरा पेट ज़्यादा मूव किया था, चेस्ट कम। तो इसको भी आपने 10 बार करना है, लेकिन एक बार करने के बाद 4-5 नॉर्मल सांस लीजिए और फिर से इस प्रोसेस को रिपीट कीजिए। तो ये आप करेंगे तो आपके दोनों पार्ट इम्प्रूव हो जाएंगे। और लास्ट में हम बात करते हैं खिलौने की, जो कि आपके सामने है। एक्चुअल में ये खिलौना नहीं है, इसको स्पायरोमीटर बोलते हैं। इसके अंदर 3 बॉल हैं, इसका ये बेस है और ये पार्ट है जहाँ से हमें सांस अंदर खींचनी है, बाहर नहीं फेंकनी। लोग इसे यूज़ करना नहीं जानते, अंदर खींचनी है। जब हम सांस अंदर खींचेंगे तो ये फर्स्ट रेड कलर की बॉल ऊपर आएगी, फिर येलो और फिर ब्लू। कुछ पेशेंट में सिर्फ लाल ही ऊपर आती है, कुछ में येलो और कुछ में ब्लू। तो आपको स्मूथली इस बॉल को ऊपर पहुँचाना है, होल्ड करना है और रिलीज़ कर देना है। बस इतना सा आपको करना है। अगर आप एक बॉल उठा पाते हैं तो उसको स्मूथली ऊपर ले जाइए और छोड़िए। 2 उठाते हैं तो 2 को स्मूथली ऊपर ले जाइए और छोड़िए। और 3 उठाते हैं, 3 को स्मूथली ऊपर ले जाइए और छोड़िए। सांस अंदर खींचनी है, मैं आपको करके दिखाता हूँ आपको कैसे करना है, प्लीज़ नोटिस। फिर उसके बाद आप नॉर्मल सांस लीजिएगा 3 से 4 और फिर से इसी प्रोसेस को रिपीट करना है। झटके से बॉल को ऊपर नहीं ले जाना है, स्मूथली ऊपर ले जाना है, होल्ड करना है और रिलीज़ करना है। जब आप ये एक्सरसाइज फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि हाँ, आपको बेटर रिजल्ट मिल रहे हैं।
बट इसके अंदर एक कंडीशन है, ये जितनी भी मैंने एक्सरसाइज बताई हैं इसके अंदर आपका सैचुरेशन यानी कि ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल 94% या उससे ज़्यादा होना चाहिए, आपको ब्रेथलेसनेस नहीं होना चाहिए और आपका रेस्पिरेटरी रेट 20 या उससे कम होना चाहिए। रेस्पिरेटरी रेट का मतलब है कि आप 1 मिनट में 20 से ज़्यादा बार सांस ना लें, उससे कम ही रहना चाहिए, तब आप इन एक्सरसाइज को करेंगे तो बेटर है। लेकिन अगर आपको ब्रेथलेसनेस है या आपका सैचुरेशन बहुत कम है तो आपको ये एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करनी है। इसके लिए मैं अपनी अगली वीडियो में कुछ पोस्चर बताऊंगा जो आप उसमें कर सकते हैं। अब तक के लिए बस इतना ही। तो अगर आपको कोई भी सवाल है या आप किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे बताइए। आप मुझे टेलीग्राम कर सकते हैं, आप मुझे मेल कर सकते हैं, आपका जवाब जरूर दिया जाएगा और उसके ऊपर वीडियो भी बनाई जाएगी। और अगर आप कोई ट्रीटमेंट चाहते हैं तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। टिल देयर, स्टे हेल्दी, लिव लॉन्ग विदाउट फियर। थैंक यू।